सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी में गद्य खंड के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ को पढ़ेंगे। पाठ से पहले इस पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, यह जो निबंध है इसके लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। डॉक्टर संपूर्णानंद जी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, एक मर्मज्ञ साहित्यकार थे और इसके साथ साथ एक शिक्षा शास्त्री भी थे। अपने जीवन काल में इन्होंने भिन्न भिन्न पदों को अपने व्यक्तित्व से अलंकृत किया है। 1936-37 में जब अंग्रेजी शासन के अधीन हमारे देश में अंतरिम सरकार बनी थी, तो उस समय ये 1936 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के सदस्य बने थे और फिर 1937 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के रूप में भी रहे। इसके अतिरिक्त जब देश आज़ाद हुआ तो 1955 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और फिर बाद में 1962 में राजस्थान के राज्यपाल के पद को भी सुशोभित किया। तो ये कुशल राजनीतिज्ञ, एक ज्योतिष शास्त्री भी थे। ये तो धर्म, विज्ञान, दर्शन सबका इनको जो है ज्ञान था। साहित्य भी इन्होंने लिखी और अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनकी जो भाषा शैली है बहुत ही प्रौढ़ है, बहुत ही गंभीर है, परिमार्जित है और विचारात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, अलंकारिक शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी को जो है कई भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सभी भाषाओं पर बेहतर जो है ज्ञान था इनका, या बेहतर अधिकार था। और मर्यादा और टुडे नामक पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। कई रचनाएं हैं इनकी, जीवनी भी इन्होंने लिखी। देशबंधु, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी इत्यादि की जीवनी लिखी। इसके अतिरिक्त बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। निबंध संग्रह में भाषा शक्ति है, चिद्विलास है, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल, ज्योतिर्विनोद और अंतरिक्ष यात्रा इनके निबंध संग्रह हैं। इसके अलावा जो है धर्म से संबंधित ब्राह्मण सावधान, नासदी सूक्त की टीका और गणेश जैसे रचनाएं भी इन्होंने की। अब हम इस पाठ के बारे में जान लेते हैं कि इस पाठ में वे क्या कहना चाहते हैं, अपने इस निबंध में वे क्या कहना चाहते हैं। तो इस निबंध में उन्होंने ये बताना चाहा है कि आखिर जो है मनुष्य को शिक्षा क्यों मिलनी चाहिए, मानव के जीवन में शिक्षा का क्या उद्देश्य है और मनुष्य के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है। तो उनका मानना है कि मनुष्य को इस योग्य बनाना कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके, अपने पुरुषार्थ को प्राप्त कर सके, इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। भारतीय दर्शन के अनुरूप इनकी मान्यता है कि मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वह पुरुषार्थ की प्राप्ति में है और पुरुषार्थ व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब वह जो है स्वयं को पहचाने, आत्म साक्षात्कार करे। आत्म साक्षात्कार से मतलब यह है कि हम अपनी आत्मा के अजर अमर अविनाशी स्वरूप को पहचान सके और हम क्यों हैं और हमारा जीवन क्यों है, इस विषय पर चिंतन मनन कर सकें। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। इस आत्म साक्षात्कार व्यक्ति तभी कर सकता है जब वह अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सके, अपने मन को एकाग्र कर सके। इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति योगाभ्यास करे। योगाभ्यास से मतलब सिर्फ बाह्य व्यायाम से मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो भी इंद्रियां हैं, जो कि जब एकाग्र होंगी तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। जब इंद्रियों के भटकाव के साथ हम भी भटकने लगते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए लेखक का इस पाठ में
यही कहना है कि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार तब कर सकता है जब वह योगाभ्यास करे, क्योंकि योगाभ्यास करने से व्यक्ति में एकाग्रता का भाव जो है उत्पन्न होता है। और एकाग्रता के भाव उत्पन्न होने पर जो है व्यक्ति निष्काम कर्म भी करे। निष्काम कर्म से मतलब ये है कि अपना ख्याल कम और दूसरों का ख्याल हम अधिक रखें, और इस तरह से निष्काम कर्म में प्रवृत्त होने पर जो है हमारा दायित्व भी बढ़ जाता है। और इस दायित्व के अनुसार अध्यापक का ये कर्तव्य है कि वो छात्र के अंदर आत्म साक्षात्कार करने के लिए, उसके मन को एकाग्र करने के लिए जो है इस तरह की आदत डाले, इस तरह का प्रयास करे जिससे कि छात्र का मन एकाग्र हो सके, क्योंकि एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। जब चित्त एकाग्र रहेगा तभी हम जीवन में जो कुछ करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। छात्रों को जो छोटी छोटी मैंने निम्न विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं से मुक्त करके उन्हें निष्काम कर्म के लिए अध्यापक को प्रेरित करना चाहिए। तो इसमें अध्यापक के दायित्व को बताया गया इस पाठ में। अब हम इस पाठ की व्याख्या को देखेंगे, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि शिक्षा किस लिए दी जाए। शिक्षा का उद्देश्य होगा, तदनुसार पाठ्य विषयों का चुनाव होगा, पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं है। वह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य और मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। मानव को उस पुरुषार्थ सिद्ध योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। यानी लेखक ये कहना चाहता है इसमें कि आखिर समाज के सामने भी और हमारे सामने भी ये प्रश्न उठता है कि आखिर शिक्षा किस लिए दी जा रही है, शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि जिस तरह का शिक्षा होगा ऐसे ही पाठ्य विषयों का चुनाव भी हम करते हैं, वैसे ही कि जो हमारा उद्देश्य होता है उसी तरह के विषय का हम चुनाव करते हैं। लेखक यहाँ ये कहना चाहता है कि शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करने के बाद विद्यार्थियों को जो पढ़ाए जाने वाले विषय हैं उन विषयों का निर्धारण तो संभव है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यदि जो है हम ये सोचें कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र जो है पाठ्य विषयों का चुनाव है और पाठ्य विषय से ही मनुष्य का, पाठ्य विषयों को पढ़ने से ही मनुष्य का जीवन बन सकता है, तो ऐसा नहीं है। अर्थात लेखक के कहने का मतलब ये है कि जो है किसी एक विषय को लेकर शिक्षा दी जा रही है तो ये शिक्षा के अर्थ को जो है संकुचित करता है। यह जो है ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पाठ्य विषयों का तमाम जो विषय हैं उन विषयों को पढ़ना और उनकी शिक्षा देना ही यही जीवन के पुरुषार्थ को जो है प्राप्त करा सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुल मिला के लेखक ये कहना चाहता है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मानव जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। यानी लेखक कह रहा है कि वह इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य है, वह अपने मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मानव जीवन का जो है पुरुषार्थ है। तो आखिर मनुष्य जो है अपने किस पुरुषार्थ को पाना चाहता है। लेखक के कहने का मतलब ये है कि शिक्षा इसीलिए जरूरी है कि मनुष्य अपने उस पुरुषार्थ को प्राप्त कर सके, पुरुषार्थ पाने योग्य बन सके, इसलिए शिक्षा देना जरूरी है। लेखक ये कहना चाहता है कि पुरुषार्थ का जब हम निर्धारण कर लेते हैं तो उसके निर्धारण के बाद शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण किया जा सकता है। मनुष्य के जो पुरुषार्थ हैं जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी सिद्धि, इसको पाने योग्य जब जो है शिक्षा दी जाती है, यही वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य है।
पुरुषार्थ की सफलता एवं पुरुषार्थ की सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। अब इस तरह से लेखक इसमें यह बताना चाहा है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि जैसे भिन्न भिन्न विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, भूगोल, इन विषयों को अगर शिक्षार्थी को पढ़ा दिया जाए और शिक्षार्थी इन जो है विषयों का बेहतर ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो पूरी तरह से शिक्षित हो गया। नहीं, ये पूरी तरह से शिक्षित नहीं है। कहने का मतलब लेखक का क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ स्वतंत्र नहीं है कि पाठ्य विषयों का को ही पढ़ा दिया जाए और उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ को प्राप्त कर सके, उसके जीवन का क्या उद्देश्य है, और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तो इन पुरुषार्थों की प्राप्ति योग्य जब मनुष्य बन जाता है शिक्षा के माध्यम से, तब शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। अब इससे संबंधित जो है कई प्रश्न बन सकता है कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता कैसे, यानी कहने का तब तक पूर्ण नहीं हो सकता किस तरह से, यानी जब तक कि हम ये सोचेंगे कि शिक्षा जो है सिर्फ पाठ्य विषयों को लेकर ही दी जाए और उन विषयों को छात्र ने पढ़ लिया और उसके बेहतर ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वही उसका शिक्षा पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं है। लेखक के कहने के अनुसार उसकी शिक्षा तब पूर्ण होगी और शिक्षा का उद्देश्य तब पूर्ण होगा जब वह अपने पुरुषार्थ प्राप्त करने योग्य बन जाए। तो फिर और भी इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे मनुष्य को उस पुरुषार्थ सिद्ध योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है, कि इस रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो कहने का मतलब ये है कि लेखक कहना चाहता है कि वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं है, कि वह सिर्फ पाठ्य विषयों के चुनाव पर निर्भर नहीं करता, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य मानव जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है और मानव जीवन का उद्देश्य पुरुषार्थ प्राप्ति में निहित है। तो जब मनुष्य पुरुषार्थ प्राप्ति योग्य हो जाता है, पुरुषार्थ को प्राप्त करने योग्य बन जाता है, तो यही शिक्षा का उद्देश्य है। जब तक कि वह अपने पुरुषार्थ को प्राप्त करने योग्य नहीं बनता तब तक जो है शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। अब दूसरा जो है इसमें प्रश्न बन सकता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखें। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अब इसमें जो है 2-3 शब्द ऐसे आए हैं, इससे संबंधित व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे उद्देश्य है और जैसे स्वतंत्र शब्द है, ये है। अब पूछ लिया गया उद्देश्य शब्द का विलोम लिखिए, तो उद्देश्य शब्द का विलोम है निरुद्देश्य। स्वतंत्र शब्द का विलोम लिखिए, तो स्वतंत्र का विलोम है परतंत्र। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जीवन का उद्देश्य किससे संबंधित है। मानव जीवन का उद्देश्य जो है उसके पुरुषार्थ से संबंधित होता है। 4 पुरुषार्थ हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, भारतीय जो जीवन पद्धति है उसके अनुसार, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जब मनुष्य जो है इन पुरुषार्थों को पाने योग्य बन जाता है, यही जो है शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस तरह जो है इस पैराग्राफ का भाव स्पष्ट हुआ। इससे संबंधित प्रश्न के उत्तर रहे। अब आगे के पैराग्राफ को हम देखेंगे कि